झबरेड़ा विद्युत विभाग सब स्टेशन पर कार्यरत लाइनमैन मेनपाल निवासी मानकपुर आदमपुर आज सुबह बिजली घर से शटडाउन लेकर लाइन पर काम करने के लिए मानकपुर चला गया। जैसे ही वह बिजली के पोल पर चढ़ा तो विद्युत विभाग पर तैनात कर्मी ने बिजली छोड़ दी, जिसकी लापरवाही से युवक की मौके पर ही जान चली गई। आनंद फानन में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने मेनपाल को सरकारी अस्पताल रुड़की ले गए। वहीं मौके पर ग्रामीण एवं क्षेत्रीय विधायक भगवानपुर ममता राकेश एवं उनके पुत्र अभिषेक राकेश भी मौके पर पहुंच गए। धीरे धीरे नगर पंचायत झबरेड़ा चेयरमैन चौधरी मानवेंद्र सिंह और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष प्रमोद महाजन ने नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता भी सब स्टेशन झबरेड़ा पहुंच गए। देखते ही देखते सब स्टेशन झबरेड़ा में जमावड़ा लगना शुरू हो गया। वहीं ग्राम प्रधान मानकपुर राजू चौधरी तथा किसान कामगार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चौधरी के नेतृत्व में कई घंटों तक विद्युत विभाग की एसडीओ अनीता सैनी और जेई एवं ठेकेदार को लगातार मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाने की बात कहते रहे। आखिर में मृतक की पत्नी को बिजली विभाग की ओर से 4 लाख रुपए, ठेकेदार ने 4 लाख रुपए के चेक का सहयोग किया। वहीं प्रधान मानकपुर राजू सिंह ने 21,000, ममता राकेश विधायक भगवानपुर ने 10,000 रुपए की घोषणा की। वहीं मौजूद रहे थाना अध्यक्ष झबरेड़ा रविंद्र सिंह ने 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात भी कही। विभाग की ओर से एसडीओ और जे की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता अलग से देने की बात कही और मृतक की पत्नी को नौकरी देने की घोषणा भी की गई। वहीं मौके पर मौजूद रही पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना बहुत योगदान दिया। जी आज में एक लाइनमैन था लड़का हमारे गांव का ही, वो गुजर गया था। उस विधायक जी ने चेयरमैन साहब ने जिनका फैसला करा 9 लाख रुपए में 8 लाख रुपए, वो 4 लाख रुपए विभाग देगा, 4 लाख रुपए ठेकेदार ने दिए, 50,000 रुपए मैडम और जेई साहब देंगे। और वो नौकरी का भी वादा करा बिजली विभाग वालों ने, इन्हें नौकरी भी दी जाएगी। और ये लापरवाही बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसी लापरवाही जिसका मान लिया मर गया उसको थोड़ा ही बेचारे को दोबारा आ जाएगा। वो लापरवाही होनी नहीं चाहिए, गलत लापरवाही है। ये तो गलत बात है ना, वो लापरवाही करी इन्होंने यहाँ। ठीक है, यहाँ पे लाइनमैन है मैनपाल, इसकी मृत्यु विभाग के लाइनमैनों के दूसरे साथियों की लापरवाही की वजह से इसकी मौत हो गई थी। शटडाउन लेके वो काम कर रहा था, लेकिन अचानक उन्होंने लाइन चालू कर दी। अब ये तय हुआ, यहाँ विभागीय एसडीओ और जेई यहाँ पर मौजूद हैं। 4 लाख रुपए का प्रक्रिया विभाग की तरफ से है, उसमें 80,000 रुपये अभी दिए जा रहे हैं और 3,20,000 का चेक विद्युत विभाग की तरफ से इसकी पत्नी के नाम आ जाएगा। 4 लाख रुपए जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसके अंडर में ये काम करता था, उस कॉन्ट्रैक्टर ने अभी चेक इसके धर्मपत्नी के नाम दे रहा है। 50,000 रुपये जेई और एसडीओ दोनों मिलकर अपने विभाग की तरफ से इस पीड़ित परिवार की मदद करेंगे और तरफ से 10,000 रुपये व्यक्तिगत रूप से अभी इस परिवार की मदद करने का काम कर रही है और भी मदद सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री से मिलकर इस परिवार के कराने का काम करूंगी। और मैं 4th क्लास में नौकरी ये कल से ही, चाहे जब भी आना चाहे तब से ही ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत दुखद हादसा आज सुबह हुआ है। ठीक है, लाइन चलती लाइन पे एकदम करंट आ जाना जहाँ पर काम चल रहा हो और एक जवान नवयुवक 28 साल जिसकी उम्र है उसका अचानक से निधन हो जाना बहुत दुखद है। पूरा परिवार वो अपने पीछे छोड़ के गए हैं। तो एक जिम्मेदारी बनती थी विभागीय कि इनके विभाग से कुछ कराया जाए। दूसरा, ठेकेदारी प्रथा में था तो ठेकेदार से भी हमने सुबह से दबाव बनाया। ठेकेदार पहले आने के लिए तैयार नहीं था, फिर ठेकेदार को बुलाया गया और ठेकेदार से काफ़ी प्रयासों के बाद मेरे को ही उन्होंने जो है 4 लाख का चेक दिया। वो मैंने आकर के यहाँ पे परिवार को सुपुर्द किया। 4 लाख रुपए तय हुए कि बिजली विभाग स्वयं देंगे, 80,000 अभी देंगे, 3-20 जल्द ही इनके जो उनकी पत्नी है उनके खाते में डाल दिए जाएंगे और 50,000 रुपये जेई और एसडीओ मैडम ने देने का इसमें फैसला किया है। तो और ये बात तय हुई है कि अभी तुरंत कोशिश तो ये करी जाएगी कि उपनल के माध्यम से हो जाए अगर वो संभव हुआ, अन्यथा ठेकेदारी प्रथा में तो तुरंत ही जो आश्रित हैं उनको नौकरी देने का प्रयास क्या मतलब वादा किया है हमसे बिजली विभाग ने। ये एक हमारे युवक
गलत कॉल के कारण, जो कि शटडाउन बोला गया और उसे लाइन पर चढ़ा दिया गया, और उस पर चढ़ने के बाद उस लड़के को करंट लगा और उसकी मौत हो गई। उसके बाद सुबह से सारे समाज के, सर्व समाज के व्यक्ति उसके लिए मदद की मांग कर रहे थे। उसके लिए चाह रहे थे कि उसका परिवार इतना गरीब है, इतना आर्थिक रूप से कमज़ोर है कि उसको कुछ मदद की जाए। तो उसी संबंध में हम भी क्षेत्र विधायक और उनका पुत्र होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके आकर अपने समाज के और अपने सभी लोगों की आकर मदद करूं। तो हम उस समय पर पहुंचे और उन लोगों का, जो पीड़ित हैं, उनके परिजनों को विभाग द्वारा, विभाग के एसडीओ जे द्वारा 4 लाख रुपए का चेक ठेकेदार द्वारा दिलाया गया। 4 लाख रुपए की जो विभाग की प्रक्रिया है उसके तहत इन्हें मिल जाएंगे। उसके लिए एक एफिडेविट इनसे तैयार करवाने की डिमांड कर दी गई है, जो विभाग इनको एक एफिडेविट बनवा कर देगा। और कुछ जो निजी मदद, अपने विभाग का एक कर्मचारी, एक परिवार का सदस्य होने के नाते उसकी मदद करने का आश्वासन हमारे जेई ने और एसडीओ ने दिया है। और हम भी जितना हमारे शासन से इनकी मदद होगी, हमारी माताजी से शासन में इनकी मदद हो पाएगी, उसके लिए हम भी पूरी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। आश्वासन दिया है कि उन्हें उपनल के ज़रिए यहाँ पर 4th क्लास में रखा जाएगा। उसका भी लेटर आज ही जारी है। कल सुबह लड़का जो इनका भाई है, पीड़ित का भाई है, पीड़िता का भाई है, उन्हें दे दिया जाएगा। और इनके परिवार वालों को, जो लड़के हैं, उनके बच्चों के खाते में वो जो 4 लाख रुपए का ठेकेदार का चेक है वो डलवाया जाएगा। पीड़ित परिवार की मदद के लिए ठेकेदार की तरफ से 4 लाख रुपए का चेक दिया गया है और 4 लाख रुपए विभाग की तरफ से दिए गए हैं। और विभाग की तरफ से जो पैसा है उसकी पत्नी के अकाउंट में होगा। 80,000 एक बार आएंगे, 3,20,000 एक बार आएंगे। और एसडीओ जेई भी उसकी खुद मदद करेंगे परिवार की। और एसओ साहब ने 11,000 रुपये की घोषणा की है, विधायक 10,000 रुपये देने की हैं। और मैं पीड़ित परिवार के लिए 21,000 रुपये मैं अपनी तरफ से देता हूँ। पीड़ित परिवार है, गाँव का गरीब परिवार है, 21,000 रुपये मैं अपनी तरफ से उनके लिए। आश्रित महिला के लिए सरकार ने अभी तो उपनल पर रखने की बात की है, उसे नौकरी दे रही है। उसके बाद में अगर कोई ऐसा प्रोसीजर होगा, हाई कोर्ट में चल रहा है अभी मामला, उसके बाद में जैसा भी होगा तो उसे सरकार नौकरी देगी। उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे और उसकी पूरी मदद करेंगे परिवार की। और उसके हम साथ खड़े हैं, परिवार के, पीड़ित परिवार के साथ में खड़े हैं। पूरा गाँव उसके साथ में खड़ा है और मैं अपनी तरफ से सांत्वना देता हूँ परिवार को। बहुत दुख की घड़ी है। देखो, पैसे से कोई वापिस नहीं आता, लेकिन ये है उसकी, वो गरीब छोटे बच्चे हैं, उसकी मदद कर दी है। और ये धन्यवाद करते हैं चेयरमैन साहब का भी, मानवेंद्र जी का। उन्होंने बहुत सहयोग किया इस काम को कराने के लिए और ये बहुत धन्यवाद इनका। एसओ साहब ने बहुत मदद की, धन्यवाद एसओ। सुबह फ़ोन के द्वारा सूचना दी गई कि एक जो कर्मचारी ठेकेदारी में काम करता था मानकपुर आदमपुर का, वो करंट लगने के कारण एक्सपायर हो गया है। हम लोग बादशाहपुर से तुरंत हमारी पूरी टीम यहाँ पहुँची, पूरा प्रकरण संज्ञान में लिया और मृतक के परिवार के साथ सुबह से अब तक खड़े रहे। और जो अब ये मामला अब जाकर निपटा है, ये 9 लाख रुपए में जो है फैसला हुआ है। और जो है पीड़ित परिवार के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और ए उपनल के थ्रू उसकी जो महिला है, मृतक की जो पत्नी है, उपनल के थ्रू उसकी नौकरी की जो मांग की गई है। 4 लाख रुपए का ठेकेदार ने जो चेक दिया है और 4 लाख रुपए विभागीय जो है वो विभाग देगा। कल को जो है उनके जो कागज़ जो है सब कुछ बन जाएंगे। हम लोग यहीं पे फिर दोबारा आएंगे। एसडीओ साहब ने जैसे कहा कल आप आ जाना। हम लोग फिर 4 लाख रुपए उन्होंने दिए और 1 लाख रुपए जय साहब ने 50,000 रुपये और 50,000 रुपये एसडीओ साहब ने देने की घोषणा की है। फाइनली हुआ 4 लाख के डिपार्टमेंट की तरफ से 4 लाख ठेकेदार ने चेक दिया है। ठीक है, 1 लाख हम लोग कंट्रीब्यूट करके देंगे। 1 लाख दे देंगे हम इकट्ठा करके देंगे। आपकी तरफ से नहीं, जेईआर में दोनों है, दोनों है, मतलब दोनों की तरफ से। कितना अमाउंट है? 1 लाख का। सुबह मैनपाल नाम का एक युवक था, इसका कौन सा गांव, मानकपुर। ये लाइनमैन का काम करता था। सुबह लाइन पे काम कर रहा था, इसकी मृत्यु हो गई थी। इसी लोग का आक्रोश था कि कैसे हुआ, उसमें हुआ इनका मामला। आपस में जो सरकारी पैसा है बिजली विभाग की तरफ से वो मिला है, कुछ ठेकेदार से मिलकर इनका आपस में सॉर्ट आउट हो। ये तो बिजली विभाग बता सकता है, पर बिजली विभाग की तरफ से 4 लाख रुपए जो सरकारी पैसा मिलता है और ठेकेदार की तरफ से भी कुछ चेक दिया गया है। और नौकरी का तो बिजली विभाग ही बताया। हाँ, मामला साहब